हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की मुख्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 हिंदी के कबीरदास वाले पाठ के जो कबीरदास में साखियाँ दी हैं, साखी जिसे बोला है, उन साखियों का अनुवाद लिखवाऊंगी। तो चलिए शुरू करें। पहली साखी लिखना। पहली साखी है हमारी, ऐसी बाणी बोलिए उसे और उनको सुख होए तक पूरी। ठीक है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा कोई, आपन तन शीतल करे और उनको सुख होए। तो इसका अनुवाद मैं आपको लिखवाऊंगी, व्याख्या जिसे बोलेंगे। तो व्याख्या आपको लिखनी है। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर ऐसी बात करनी चाहिए जिससे स्वयं को शांति मिले और दूसरे सुनने वालों को भी सुख पहुंचे। अर्थात वाणी में मधुरता होनी चाहिए जिससे वह स्वयं को तो अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। ये हमारी पहली साखी का अनुवाद था। अब हम करेंगे दूसरी साखी। ठीक है। दूसरी साखी हमारी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इसकी व्याख्या हम लिखेंगे। कबीरदास कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। कबीरदास कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन मनुष्य भ्रम के कारण वह उसको बाहर खोजता है। मनुष्य भ्रम के कारण वह उनको बाहर खोजता है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन वह उसको जंगल में घूम घूम कर खोजता है। इसीलिए भगवान को अपने अंदर ही खोजना चाहिए। ये हुआ हमारे दूसरी साखी की व्याख्या। अब हम लिखेंगे तीसरी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। इसकी लिखनी है व्याख्या। कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य में मैं का भाव रहता है, अर्थात अहंकार अभिमान रहता है, तब तक उसे भगवान नहीं मिलते। जब अभिमान मिट जाता है तो भगवान मिल जाते हैं। जैसे दीपक के आ जाने पर सारा अंधकार मिट जाता है, अर्थात अभिमान अंधकार के समान है और भगवान दीपक के समान है। अब हम लिखेंगे चौथी साखी। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोबे। इसको लिखना है। कबीरदास कहते हैं कि संसार केवल खाने व सोने में मस्त है, जबकि खाना पीना व सोना ही मानव का उद्देश्य नहीं है। मानव की इस स्थिति को देखकर कबीर को रोना आता है, क्योंकि कबीर जाग चुका है। वह मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भली भांति समझता है। अब हम लिखेंगे पांचवी साखी। पांचवी साखी है, बिरह गम तन बसे मंत न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे सुबोरा होए। इसकी साखी हमें लिखनी है। कबीर ने जीवन के विरह रूपी नाग के विष को उतारना सर्वथा असंभव बताया है। उसका जहर किसी मंत्र व औषधि से नहीं उतरता है। इस जहर से राम वियोगी अर्थात ईश्वर की विरह में पीड़ित व्यक्ति, राम वियोगी अर्थात ईश्वर की विरह में
पीड़ित व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, वह मर जाता है। यदि जीवित रह भी जाए तो वह पागल हो जाता है। अर्थात ईश्वर की विरह में पागलों जैसा व्यवहार करता है। अब हम देखेंगे 6वीं साखी। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इसकी व्याख्या हम करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी निंदा से नहीं डरना चाहिए। अपनी निंदा करने वालों को अपने निकट रखना चाहिए, चाहे उसके लिए अपने ही आंगन में बांधना पड़े, क्योंकि निंदा से अपनी बुराई दूर करने का अवसर मिल जाता है। बुराई दूर हो जाने से अपना स्वभाव निर्मल हो जाता है। एक प्रकार से बिना साबुन व पानी के हृदय की सफाई हो जाती है। अब देखेंगे हम पोथी पढ़ जगमुआ। ठीक है, अपनी 7वीं साखी है। पोथी पढ़ जगमुआ, भया न पंडित कोई, ऐसे आसिर पीब का पढ़े सुपंडित होए। एक के आसिर पीब का पढ़े सुपंडित होए। चलिए इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते संसार के लोग मरते जाते हैं, लेकिन पंडित कोई नहीं होता। जो एक अक्षर भी प्रेम का पढ़ लेता है वह पंडित या ज्ञानी हो जाता है। अब देखेंगे 8वीं साखी। 8वीं साखी है हमारी। हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्यो तास का, ते चले हमरे साथ। 8वीं साखी की व्याख्या है। कबीरदास कहते हैं कि हमने तो मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला दिया है। हमने तो मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला दिया है। अब हम उसका घर भी जला देंगे जो हमारे साथ चल पड़ा है। इसका भाव यह है कि हम तो प्रभु भक्ति में लीन होकर घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति को जला चुके हैं, अर्थात खत्म कर चुके हैं। अब हमारे संपर्क में आने वाले लोग भी हमारा ही अनुसरण करने लगे हैं, अर्थात हमारी संगति में आने वाले लोग भी गृहस्थ जीवन के प्रति अनुरक्ति त्याग चुके हैं। हमें गृहस्थ के प्रति आसक्ति को त्यागना है, कर्तव्य को नहीं त्यागना है। ये हमारी लास्ट साखी का अनुवाद था। अब हम अगले जो देखना है हमें वो इसके पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर मैं आपको कल बताऊंगी। आज ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।